प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है कि 400 प्लस करके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सब भरोसा दे के सब ऐसे झांसा देते हैं। हम बच्चे अनुप्रिया पटेल की देवे। आप अनुप्रिया पटेल को देंगे, ये सब झांसे दे रहे हैं इंडिया का। हाँ, ये रमेश बिंद यहाँ वोट गड़वा के कुछ नहीं कराए। कोई भी एरिया में देख लीजिए, आपको यह सरकार में ज़्यादा विकास दिखेगा। बहुत अच्छा तो कार्य कोई सरकार नहीं करती। फिर क्यों ये? कोई सारे जितने भी सरकार बनी है सारे सबके लिए खुश नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। कोई भी सरकार आ जाए। इनकी पार्टी में जो जा रहा है वो सोन दूध का धुला हो जा रहा है। जो इनकी पार्टी से हट जा रहा है वो भ्रष्टाचारी हो जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया। 7वें चरण की तरफ से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि 7वें चरण में कौन किसको कितना मतदान कर रहा है। 4 जून को परिणाम भी साफ हो जाएंगे। इसके बीच अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बारे में, तो यहाँ पर मिर्जापुर के एक गाँव में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग इनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ से अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल जी यहाँ से लगातार 2 बार से सांसद बनते आ रही हैं। इस बार भी फिर से उन्हीं को टिकट मिला है। वही चुनावी मैदान में यहाँ से मिर्जापुर से कूद पड़ी हैं। तो वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात कही जाए तो मनीष त्रिपाठी जी हैं। साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी से बात कही जाए तो रमेश चंद्र बिंद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मिर्जापुर की जनता क्या फिर से अनुप्रिया पटेल पर भरोसा जता रही है या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बसपा पर भरोसा जता रही है। इस गाँव में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि मिर्जापुर का विकास आखिर किसके हाथ में इस बार फिर से सौंपना है। क्या अनुप्रिया पटेल वाकई में मिर्जापुर में विकास कर रही हैं या फिर विकास के नाम पर दिखावा कर रही हैं, या फिर अन्य जो प्रत्याशी हैं उन सबों पे विकास करने का भरोसा है। बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं क्या नाम होगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत करें। शिवराम मौर्य। क्या कहना चाहेंगे, आपके गाँव का विकास, आपके जिले का विकास कौन कर रहा है? जिले का विकास देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है, पहले तो लोकपति त्रिपाठी ने विकास कराया था। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो अनुप्रिया पटेल। अब जहाँ तक बात सपा की रही तो सपा बसपा से 3 बार विधायक रहे रमेश बिंद, कोई कार्य उन्होंने कराया ही नहीं, कोई कार्य नहीं कराया है। इसलिए तीसरी बार 400 पार माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है कि 400 प्लस करके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनू मौर्य। युवा के मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। आप एक युवा है, आप अपनी सोच से बताइए कि युवाओं के लिए क्या वाकई में अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पर कुछ कार्य कर रही हैं या फिर नहीं? युवाओं के लिए तो कोई कार्य नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, वही है समस्या। चुनना चाहेंगे अनुप्रिया जी को फिर से? अभी तो फिलहाल नहीं। इस बार नहीं चुनने वाले। इस बार किसको चुनने वाले हैं आप? किसको वोट देंगे? अब देंगे समाजवादी को। यानी समाजवादी पार्टी पे भरोसा है। गठबंधन लग रहा है विकास करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा। भरोसा है कि रोजगार? भरोसा है, रोजगार देंगे तभी तो। लेकिन एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन आ गया देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने विकास की बात की है, बेरोजगारी की, इसलिए उनको भरोसा देता है। मतलब उन पे आपको भरोसा लग रहा है कि वो इस बार युवाओं के लिए कुछ काम करेंगे। क्या नाम होगा आपका? ये सब भरोसा दे के सब ऐसे झांसा देते हैं। हम बच्चे अनुप्रिया पटेल की देवे। आप अनुप्रिया पटेल को देंगे, ये सब झांसे दे रहे हैं। कौन? इंडिया गठबंधन। हाँ, ये रमेश बिंद यहाँ वोट गड़वा के कुछ नहीं कराए रहे हैं। हाँ, बस ऐसे पथरा खड़ा कराए के ओकरे बाद कुछ नहीं कराए। यहाँ रोड बन गया, लाइन बन गया, बिजली सही मिलता है, और का लेवे खाना। लेकिन आपके बगल में जो युवा है वो कह रहे हैं कि युवा की नजर से रोजगार बीजेपी नहीं दे रही है। जन उनका राय बा वो अपन देते हैं, जन हमारा राय बा हम अपन करत है। तो आपके हिसाब से कौन है सही? अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल को फिर से सांसद बनना चाहिए यहाँ पे। क्या कुछ पहले विकास नहीं था जो अनुप्रिया जी ने किया और आपके दिल में उन्होंने जगह? बहुत क्या देखा, ओवर ब्रिज बना था तो हम ही पजन काम देना। यहाँ बना था आम घाट, अनुप्रिया पटेल का देना। रोजगार खतरा कुछ कैले बाटी की नहीं अनुप्रिया? नहीं, का करे विकास करत है, और का रोड का लाइन का आप ही के बगल में एक ठो युवा बाटन कहत बाटन की नहीं भाई, उनका विचार नहीं बनाए हमारा बाप देव। लेकिन युवा तो भविष्य है ना सर। हाँ बिल्कुल, युवा है तो देश है, जिला है, सब कुछ है। हाँ हमें देना है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया को देंगे। अंधभक्ति है या फिर वाकई में कुछ कर रही है? नहीं देव उन्हें। ठीक है, आपका क्या नाम होगा? राजकुमार। राजकुमार जी, अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन आपके जिले का विकास करेगा या फिर कर रहा है? हमारा जिला से मतलब नहीं, हमारा देश से मतलब है। अभी तो देखिए आपके जिले से ना कि जो हमारा देश को अच्छा चला रहा है हम उसको चुनेंगे ना। कौन चला रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वोट किसको जा रहा है आपका? अनुप्रिया पटेल जी को जाएगा। अनुप्रिया जी को जाएगा। जी जी।
जिले में अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम हुआ ना, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, ओवरब्रिज देख लीजिए, और आपका ये प्लांट आया है, स्कूल बन रहा है, कितना अभी इससे ज़्यादा कितना होगा। हाँ, युवा लोग पढ़ेंगे तब उनको नौकरी मिलेगा ना, पढ़ेंगे नहीं और नौकरी कैसे मिलेगा। आप लोग पढ़ाई नहीं करते, कह रहे हैं युवा पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी, ये बताइए। अरे युवा तो कितने पढ़े हुए हैं, जब नौकरी ही नहीं रहेगा तो युवा पढ़ रहे के अभी कैसे पता चलेगा। कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई ही नहीं करते हैं। पढ़ाई तो बहुत है, बेरोजगारी इतनी है तो क्या करेगा युवा। बताइए, कह रहे हैं पढ़ाई बहुत है, नौकरी आएगी तब तो हम नौकरी करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरे इस गांव में देख लीजिए, कोई भी इंटर से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता है। इंटर तक पढ़ लिए, कुछ काम धंधा चालू। बगल में जो युवा है वो कहाँ तक पढ़े, आपको जानकारी? अब उनसे पूछिए ना कहाँ तक पढ़े हैं। आप बताइए कहाँ तक पढ़े हैं कि आपको रोजगार अभी तक नहीं मिला या फिर रोजगार की कमी है? हम पढ़े हाई स्कूल तक, लेकिन हमारे भाई जो हैं सारे जो युवा लड़के हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब आप हाल ही में देख लिए, अभी यूपी पुलिस का परीक्षा हुआ, वो भी नहीं तो वो तो योगी जी ने कहा है ना कि इलेक्शन बाद 6 महीने के भीतर करें। होगा ना। तो ऐसे ही अब 10 साल बाद एक वैकेंसी आती है, वो भी चली गई। तो हमें तो रोजगार चाहिए पहले, तो विकास तो अपने जगह है। ये कह रहे हैं कि हम हाई स्कूल पास हैं लेकिन हमारे और तो युवा भाई पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ रोजगार पाए। नहीं, देखिए, और सरकारों से, ये सरकार में बहुत कुछ लोगों को बिजनेस करने के लिए, छोटा मोटा धंधा चालू करने के लिए लोन भी मिल रहा है सरकार की तरफ से। पहले तो अकाउंट खोलने के लिए गारंटर चाहिए था, अब तो डायरेक्ट अकाउंट भी खोल रहा है, लोन भी मिल रहा है। जब कोई कुछ करना चाहेगा तब न करेगा। अब घर बैठे तो मोदी जी घर में पहुँचा नहीं देंगे, हैं? तो पहले पढ़िए लिखिए, उस काबिल बनिए, तब आपको नौकरी मिलेगा ना। परीक्षा जो लीक हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा देखिए, हर सरकार में लीक हुआ है परीक्षा, कौन सी सरकार में लीक नहीं हुआ है? हर सरकार में लीक हुआ है, लेकिन उसका और सरकार की अपेक्षा ये सरकार सही है जैसा कि आपने कहा, फिर क्यों लीक हो? सही है। देखिए, लाइट बिजली से लेके रोड हो गया, चाहे कोई भी एरिया में देख लीजिए, आपको यह सरकार में ज़्यादा विकास दिखेगा। आपके हिसाब से ज्यादा विकास है। आप अपना नाम बताइए। नंदकुमार मौर्य। आप बताइए क्या करते हैं आप? हम गौशाला में रहते हैं। खुश हैं गौशाला से? अपने इनकम अच्छी खासी आ रही है? कुछ है, बाकी तनख्वाह बहुत कम मिलता है उसको। हाँ, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है बीजेपी की सरकार में। इस पर लेकर आपका क्या विचार है? महंगाई से अब भाई, अब महंगाई बहुत बा। अब इतने परिवार बताओ, उतने में कैसे किया जाएगा। ईपी लाइन में और सहारा लाइन में पैसा जमा किया अम्मी से, और कोई बताओ दिया नहीं रहे। कंपनी के लिए सब बेईमानी हो रही है। जब सरकार है तो उसको दिलाएगा ना। सरकार से खुश है? खुश हैं, बाकी जो पैसा वो दिवाएं तब इन्हें पता लगा तो अमित शाह कुल बेईमानी करा रहे हैं। बेईमानी करा रहे हैं? कौन सा पैसा बेईमानी हो रहा है? अमित शाह कौन सा पैसा बेईमानी? सहारा में। सहारा वाला? हाँ, सहारा में कितना पैसा आपका फंसा है? अरे हो 4 लाख रुपया है। डूबा हुआ मान रहे हैं या फिर उम्मीद जता रहे हैं इस सरकार से मिल जाएगा? हमें चाहा था, वो कोई डूबा कैसे बनेगा। मतलब उम्मीद है कि मिल जाएगा? पता नहीं, जब उम्मीद नहीं बा मिलेगा नहीं। क्या अनुप्रिया जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे और देश में जो बीजेपी की सरकार है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल फिर से चुनाव है, 5 साल में एक बार आता है, आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको इस बार देना चाहते हैं ये बताइए। अब समझो ना था कि इनके दे, जब पैसा इन्हें बेईमानी हो, इन्हें धर्म सोता के दे। उम्मीद थोड़ा मोड़ा किस पे जता रहे हैं ये बताइए। जब इन्हें के अनपुरिये के अनुप्रिया को देंगे, लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि अभी तमाम अपने दिक्कत गिनाया आपने। हाँ, दिक्कत होता भाई, जब देखिए सुधार करें तब ना मोदी जी। मतलब सुधार करने की उम्मीद जता रहे हैं, ठीक है। पीछे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा आपका ये बताइए? देवीलाल मौर्य। आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मिर्जापुर के लिए तो अनुप्रिया पटेल जी बहुत और अच्छे। देश के लिए? देश के लिए प्रधानमंत्री तो जरूरी है जी। मतलब कुल मिला जुला के बीजेपी आपके लिए बढ़िया है। बीजेपी की कुछ खूबियां बताइए जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा तो कार्य कोई सरकार नहीं करती। फिर क्यों ये? कोई सारे जितने भी सरकार बनी है सारे सबके लिए खुश नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, कोई भी सरकार आ जाए। हाँ। लेकिन बीजेपी से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाहर देश भी जितने अगर जा रहे हैं वहाँ भी अपना ठीक ठाक है माहौल। कहीं फंस रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक्शन लेते हैं, लाते हैं उनको। यानी विदेशों से मुकाबला जमकर हो रहा है, इस बात की आपको ज़्यादा हाँ, ये खुशी है। इधर भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ भी बैठे हुए हैं लोग। सबसे पहले इधर बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका बताइए? पवन बौद्ध। क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपके जिले का विकास वगैरह ठीक ठाक हुआ है? हमारे जिले में विकास
निम्न वर्ग के लिए कुछ भी नहीं हुआ है और उच्च वर्ग के लिए हुआ है। जैसे पैसे वाले लोग हैं उनके लिए मान लीजिए बड़े बड़े कॉलेज बनवाए जा रहे हैं, उसमें गरीब के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं। अगर माननीय अनुप्रिया पटेल जी अगर कुछ करना ही चाहती हैं तो प्राइवेट स्कूलों में कुछ करवा दीजिए। बताइए, आप लोग बीजेपी का सपोर्ट करें, खास करके अनुप्रिया जी का। ये तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, उच्च वर्ग के लोग ही उसमें जा सकते हैं, खास करके जिसके पास अभी हमारे गांव के बगल में 2 किलोमीटर यहाँ से है एक विद्यालय खुल रहा है नवोदय का। उसमें आप कंपटीशन करेंगे, जो भी बच्चा का नाम आएगा उसका एडमिशन होगा, ठीक है। उसमें बड़ा और छोटा कोई ये नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। एजुकेशन पे कह रहे हैं कि जो पास होगा वो क्वालिफाई। हमारा गरीब वर्ग का, गरीब जो कमाने खाने वाले का बच्चा क्या कंपटीशन करके कहीं वो एडमिशन ले सकता है? क्यों नहीं कंपटीशन कर सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता? जब उसको उस तरह की शिक्षा नहीं दिया जाएगा, शिक्षा दिलवाने के लिए, उसको अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए अच्छे कॉलेज में नहीं डालेंगे तो कंपटीशन कैसे करेगा? अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए अच्छा जो इनकम होगा जिसके पास, वही न करा पाएगा कंपटीशन अपने बच्चे को। निम्न वर्ग गरीब वर्ग के बच्चे कैसे कंपटीशन करेंगे? क्या कह रहे हैं? ये तो जो घर के लोग हैं गार्जियन, उनका जिम्मेदारी है ना, उनका जिम्मेदारी, सरकार जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है। लेकिन इनकम पे सवाल उठा रहे हैं, पैसे पे उठा रहे हैं कि जो गरीब है वो कैसे पढ़ेंगे, गरीब वर्ग के लोग आगे कैसे बढ़े, इनका कहना ये है। भाई काम करे, पढ़ाए, जैसे सब चल रहा है वैसे हम भी चले, वैसे भी चले। गरीबों के लिए उन्हें कुछ स्पेशल करना चाहिए, इनका कहने का मतलब। सबको एक नज़र में देखे, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो अमीर है तो उनको नहीं देंगे, गरीब है तो उनको नहीं देंगे, सब बराबर। बताइए क्या कहना चाहिए? हम इनके बातों पे यही कहना चाहेंगे, देखिए हम कि ये कहीं कहाई वाली बात नहीं है। अनुप्रिया जी मान लीजिए पूरे अगर जिले की बात करेंगे, जिले में उन्होंने निम्न वर्ग यानी कमजोर वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है। कमजोर वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अनुप्रिया जी ने इतना काम कराया, मिर्जापुर में इतना काम कराया, अगर काम गिराएंगे सुबह से शाम हो जाएगा, काम नहीं खत्म होगा। काम हो जाएगा कह रहे हैं। अरे काम वो नहीं है, काम तो स्कूल है, स्कूल का भी तो ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे। कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है युवाओं के लिए। आदमी के लिए काम नहीं होता है। जब सरकार केंद्र से पैसा भेजती है तो पूरे प्रदेश के लिए भेजती है, पूरे प्रदेश। ऐसा नहीं कि नहीं हम शिवराम को अकेले मिल जाएगा, 5 करोड़ मिल गया भैया हम बैठ जाए। हाँ, अनुप्रिया से सबके लिए आता है, जो भी आता है सबके लिए आता है, आप लोग के लिए भी आता है। किसान निधि पाते हैं, हर गरीब पाते हैं। आते हैं आप लोग किसान निधि? किसान निधि से चलेगा घर? इतनी महंगाई है, कम से कम रोजगार तो होना चाहिए ना। रोजगार करेंगे, कंपनी रहेगी तब तो काम होगा। यहाँ दो पंचवर्षीय से उन्होंने अपना शासन सत्ता काबिज किया है। 2 पंचवर्षीय में 10 साल उनको मिला, 10 साल में उन्होंने रोजगार के लिए और निम्न वर्गों के लिए किया क्या है, यही बता दीजिए। निम्न वर्गों के लिए किया क्या? अब आप बताइए, आप ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे अनुप्रिया जी। बहुत, अब कितना बता दें आपको? ऐसे थोड़ी ना होता, आप कितना बता दे, कुछ 1-2 पॉइंट्स बताइए। अब कुछ बताने लग रहा है, इतना उन्होंने जिला अध्यक्ष भी हैं श्रावस्ती के, उनसे भी बातचीत करेंगे, मौजूद हैं यहाँ पर। बताइए सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम गणेश कुंवर पाल वर्मा जी है। चुनाव प्रचार प्रसार में आए अनुप्रिया जी के, कुछ लोग अनुप्रिया जी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिर्ज़ापुर की पावन धरती पे अगर वहाँ के जितने लोग कार्यकर्ता से लेके पिता तुल्य बैठे हैं, हमारे भाई तुल्य हैं, ये लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए अनुप्रिया जी ने ऐसा कुछ काम जरूर किया है। इस वजह से अगर वो काम ना किए होते, इतने बड़े केंद्र में मंत्री नहीं होती, तो हम श्रावस्ती से चल के 400 किलोमीटर दूर यहाँ नहीं आते। क्योंकि यहाँ जो नाम आज के 10 साल पहले मिर्ज़ापुर के लिए लोग सोचते थे, हाँ कोई है मिर्ज़ापुर, ऐसा बोलते थे, उस मिर्ज़ापुर को लोग आज नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान के किसी कोने में मिर्ज़ापुर ज़िले का नाम पूछेंगे तो मिर्ज़ापुर का नाम जरूर आएगा, चाहे वो माँ विंध्याचली के नाम से हो और चाहे यहाँ के हमारे साथी लोग हैं इनकी काबिलियत हो, और या ये भी हो सकता है कि ये लोग परिश्रम किए इसलिए अनुप्रिया जी आगे हैं, उनके नाम से हो। लेकिन मिर्ज़ापुर का नाम आज भी पूरे देश में जाना जाता है। इन्होंने कहा है कि अनुप्रिया जी के वजह से आज मिर्जापुर का लोग नाम जानते हैं। पहले लोग कहा करते थे कि हाँ मिर्जापुर है कोई उत्तर प्रदेश में एक जिला, इस पर क्या जवाब? अरे नाम जानने से कुछ नहीं होता, नाम तो सब जो लेकिन मतलब उन्होंने विकास किया तो आज मिर्जापुर का नाम है। विकास तो किए हैं लेकिन रोजगार नहीं दिए, कारखाने बंद हो रहे हैं, कारखाने तो जरूरी है ना। बताइए सर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पत्रकार साथी हैं, हम देखिए हम तो बाहर से आए हैं और यहाँ रोजगार, यहाँ एक इंडियन ऑयल का हमने सुना है वो भी हुआ है, अभी उद्घाटन भी हुआ है, हो गया है। तब ये बताइए उसमें यहीं के भाई लोग जाएंगे, गरीब घर के लड़के जाएंगे, कोई काम करने जाएगा, कोई लेबर बन के जाएगा, कोई अफसर बन के जाएगा, कोई बाबू बनेगा, कोई उसमें कंप्यूटर बाबू बनेगा, लेकिन रहेंगे सब यहीं लोकल ही, बाहरी नहीं आएंगे। यहाँ मिर्ज़ापुर की जनता को परिश्रम किया, नहीं ज़्यादा तो 1000-2000 की नौकरी तो हो ही गई होगी।
फिर आगे कोई प्लेटफॉर्म आएगा, फिर नौकरी होगी। भाई 10 साल में उन्होंने जो किया वो चीज़ आप लोग, ये जनता है, मेरे भाई तुल बैठे हैं, सबसे पूछिए देखे हैं क्या किए। अब हर एक इंसान को ये सोचो कि हर घर घर कोई लेके आए और रोजगार दे दे, ऐसी सरकार की नीति है, लेकिन उसको आने में समय लगेगा अभी। जी ठीक है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आपका क्या नाम होगा? अरे हमारा सुरेश नाम बा। इसी गांव के हैं? क्या कहना चाहेंगे? जिले में विकास हुआ है? अनुप्रिया जी अच्छा काम कर रही हैं? जौन करे हैं सब सह करे हैं। सही कर रही हैं। इस बार वोट किसको देंगे? अनुप्रिया जी को या फिर गठबंधन या फिर बसपा? हम सब अनुप्रिया पटेल के दिया जाए। प्रिया पटेल जी को देंगे, मतलब ठीक है, उनके हिसाब से सब कार्य अच्छा हो रहा है। इधर भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है आपके जिले में कार्य अच्छा हुआ है? मेरे जिले तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा आपका जिला यही है ना, मिर्जापुरी है? आपको नहीं लग रहा कोई विकास? नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा है। अभी तो श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष जी भी हैं, वो भी प्रचार प्रसार में तारीफ कर रहे हैं। बाकी कुछ यहाँ पे और भी लोग थे, वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 10 साल में कुछ भी नहीं किए। क्या किए? कोई नया जैसे वैकेंसी निकाले, क्या किए? कुछ भी तो नहीं किए। अखिलेश सरकार में खुली भर्ती निकली, सब कुछ मिला सबको। अखिलेश की सरकार से आप खुश थे, यानी कि इस बार रमेश चंद बिंद को आपका वोट? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या उम्मीद उनसे जता रहे हैं आप? वो विकास करेंगे यहाँ पर? हाँ, बहुत विकास करेंगे। अभी तो पहले तो किए थे ही। जी। इधर आइए, किन्होंने वोट का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था रमेश चंद बिंद ने, किसने ये इस मुद्दे को उठाया? इधर आ जाइए सर, आइए आप आ जाइए। लगा था ये कह रहे हैं कि वो विकास काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है रोड पर। आज भी माताओं बहनों ये गिर रहे हैं ये गड्ढे में, और कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ बोर्ड लगा पेड़े के, ते जेकर दुआर है वो उजारे, ये घर वाले उजारे कि फालतू मुद्दा उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो तो एक बोर्ड को सही ढंग से कुछ उस पर कार्य नहीं कर पाए, तो फिर जिले का क्या? भाजपा की सरकार में 10 साल की सरकार में मुझे बताइए कितने लोग, क्या नाम है, वैकेंसी निकाले, कितने लोग पाए, मुझे ये बताइए आप। लेकिन योगी मोदी जी तो कहते हैं लगातार कि युवाओं को रोजगार मिला है। क्या सुना क्या क्या जाने कितने बताइए क्या कह रहे हैं? हमारे रिश्तेदारी में 10 लोग सर्विस पाए हैं। आपके रिश्तेदारी पाएंगे। और मुझे बताइए, अरे आपके गांव में कितने लोग पढ़ रहे हैं? आप बताइए, आपके गांव में कितने लोग पढ़ रहे हैं? हम सपा की बात बता रहे आपके हैं। गांव में कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग रोजगार पे? पहले इस बात का नहीं, बात पहले सुनिए, मत पाए, जो पढ़ेगा वही पाएगा। सपा सरकार की बात रही ना, सपा सरकार में पता क्या, जो मुलायम सिंह के भाई थे शिवपाल यादव, जो शिवपाल यादव थे, वो थैला लेके घूमते थे, भैया 5 लाख डाल दो थैले में, आप सर्विस ले लो। भाजपा में ऐसा नहीं है। 10 साल हो गया, आप पढ़ो। 10 साल के बाद पहली बार वैकेंसी निकली है। आप बताओ कैसे होगा? आप बताइए, जब वैकेंसी निकल ही नहीं रहे तो सर नौकरी कैसे पा जा रहे हैं? बच्चे नवयुग बच्चे हैं, सब पढ़ लिख के बेरोजगार करके बैठे हुए हैं। पढ़ लिख के युवा बेरोजगार है, बताइए। वैकेंसी 10 साल बाद निकलेगा तो जो 4 साल पहले उसकी आयु खत्म हो गई तो क्या करेगा? फिर बेरोजगार ही हुआ है। खत्म हो जाएगा ना, क्या करेंगे वो लोग? बताइए आप क्या कह रहे हैं? पुलिस का आगे आइए। ये इस साल पुलिस का भी एग्जाम हुआ, वो भी नहीं हुआ कंप्लीट। हम लोग बेरोजगार होके कहाँ ठहरे। यूपीपी का फॉर्म आपने डाला था? मैंने नहीं डाला था, लेकिन मतलब और आपके क्वेश्चन भी अच्छा उनका क्वेश्चन अच्छी उनकी अगले साल उनका छट गए थे कुछ मेडिकल में, लेकिन इस बार होना था तय था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। तो क्या करें हम लोग? लेकिन गाँव में घूम रहे हैं। लेकिन योगी मोदी कह रहे हैं कि हम एग्जाम कराएंगे। कि अखिलेश यादव जी ने रोजगार किया, उनका कॉपी करने का काम किया है। कुछ भी लोग माचिस का तिल्ली लेने जा रहे हो, उसका भी जीएसटी देना पड़ा है कि नहीं? यानी महंगाई है। महंगाई बहुत है। आप कुछ कह रहे थे कि बेरोजगार होकर युवा मेरे घूम रहे हैं आगे। मैं खुद का घूम रहा हूँ गांव में आके। मैं 3-4 साल से गांव में ही ठहर रहा हूँ। इसके पहले ऑनलाइन मैं शहर में रहता था, पढ़ता था, लिखता था। देख रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या कर। मिर्जापुर में थे, इलाहाबाद में भी थे। क्या तैयारी करते हैं? मैं यूपीएससी का भी तैयारी करता हूँ और पहले एसएससी। वैकेंसी नहीं आई कि फेल हो गए? क्या नहीं, फेल नहीं हुई। फेल नहीं, वैकेंसी आती है लेकिन होती नहीं है ना, लीक हो जाती है अंदर से, पता ही नहीं चलता। देखिए गांव में आके बैठे हुए अच्छे आप लोग के ही गांव के युवा, आप ही लोग के गांव के युवा अपने दुख और दर्द को बता रहे हैं। बीजेपी का सपोर्ट आप 3-4 लोगों ने लगभग बहुत ज्यादा किया। आपसे जवाब जानना चाहिए। हाँ, जवाब दे रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि महंगाई बहुत है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ आप बताइए? कभी आज़ाद हुआ हमारा देश? कब आजाद हुआ देश? 1947 में। बताइए देश। अरे उनको मालूम ही नहीं है, वो पढ़ाई के नाम पे खाली बोल रहे हैं बस। आपको 1947 नहीं पता है, पहले बात सुनिए। क्या फायदा है पढ़ाई लिखाई का? मैं बता रहा हूँ।
नहीं मैं बता रहा हूँ, आप चुप रहिए, आप बहुत बोल दिए, अभी हमको बोलने नहीं दीजिए, बाद में बोलिए आप। मैं बोल रहा हूँ जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम से लेके महंगाई, कोई भी सरकार आए महंगाई रुकने वाली नहीं है। पहले 2 रुपये किलो गेहूं मिलता था, आज 35 रुपये किलो मिल रहा है, 25 रुपये किलो मिल रहा है। तो क्या बीजेपी का 10 साल में बढ़ा है कि पहले का बढ़ा है? इसका जवाब चाहिए हमको। महंगाई तो कोई भी सरकार आए, लोगों के हिसाब से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है बीजेपी की सरकार में। ऐसा नहीं है, महंगाई कोई भी सरकार आएगी वो बढ़ता ही जाएगा, महंगाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो पैसे से। महंगाई, ये बताइए गठबंधन जीत जा रही है, महंगाई कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ती ही जाएगी कोई भी सरकार आएगी। देखिए, अगर महंगाई की जो भी बात है, महंगाई कंट्रोल होगी गठबंधन की सरकार बनती है तो महंगाई कंट्रोल होगी। किस बात पे आपको इतना भरोसा और दावे के साथ आप कह रहे हैं, बताइए। इस बात पहला चीज तो वो रोजगार और युवाओं के रोजगार पे काम करेंगे। और दूसरी बात, जब रोजगार पे काम करेंगे, युवा जब कमाएगा तो महंगाई की असर नहीं पड़ेगा जनता पे, पहली बात ये। दूसरी बात, जो गलत तरीके से, जैसे कि इन्होंने बताया आज़ादी की बात की, आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों का शासन था, खाने पीने के सामान पे टैक्स नहीं लगता था, तो खाने पीने के सामान पे बीजेपी सरकार में टैक्स लग रहा है। बीजेपी कह रही है विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रही है बताइए, क्या बात कर रही है? 100 रुपये था, आज 500-600 मजदूरी एक आदमी का, लेबर का 400 हो गई ना। खर्चा भी तो है 800 रुपये, 500 रुपये मिल रहा है तो 500 रुपये मिल रहा है तो 800 रुपये कर्जा भी है, ये कह रहे हैं। खर्चा भी है, खर्चा भी है। कहाँ कहीं कुछ नहीं है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आइए सामने आइए, क्या नाम होगा बताइए। देवीलाल। आप बताइए क्या लग रहा है, आप बताइए। इतने सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार अच्छी है, तो कुछ कह रहे हैं गठबंधन की सरकार अच्छी है, किसकी सरकार अच्छी है? आप अपने जिले का ही बताइए। हमारे लिए तो यहाँ जिले में अनुप्रिया पटेल जी के लिए सही है काम। सही है अनुप्रिया जी के लिए। युवा काफी ज्यादा निराशाजनक होकर अपने बातों को रख रहे हैं कि रोजगार नहीं है। यूपीपी का पेपर खास करके इस मुद्दे को ला रहे हैं। एक अभी युवा थे, उन्होंने कहा कि 3 साल से गांव में भटक रहा हूं। ये सब क्या है? आप ही लोग के गांव के ये बच्चे। देखिए, पढ़ाई की बात है, अगर हम कंपटीशन लेने लायक हैं तो जरूर मिलेगी नौकरी। अब सबको सरकारी नहीं तो प्राइवेट भी लेने लायक है तो रोजगार मिलेगा, नहीं लेने लायक है नहीं। क्या आपके अंदर काबिलियत नहीं है? आप पढ़ते लिखते नहीं है? जवाब दीजिए इनके बातों का। नहीं पढ़ा, मैं तो मान लीजिए बीए फाइनल करके मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब लोग इन्हीं के गांव के सब लोग तैयारी करें, इलाहाबाद और इनके गांव के सब लोग, कोई बच्चा इलाहाबाद, कोई बनारस, कोई जौनपुर जाके सब तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी तो नौकरी के लायक है ना, वो तो कर रहे हैं ना, वो क्यों नहीं पा रहे हैं नौकरी? बताइए, जवाब दीजिए इनके बातों का। नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं और बाकी के लोग? बताइए। अब नौकरी एक साथ नहीं मिल पाएगा। अगर 100 नौकरी है हमारे पास, मान ले सरकार के पास 100 नौकरी है, कैमरा उधर है। सरकार के पास 100 नौकरी है, अब 100,000 लोग भर दे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? सरकारी ही नौकरी, कम से कम कारखाने हो, कंपनियां हो, उसमें नहीं, अभी तो उन्होंने बताया, श्रावस्ती के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री खुली है जिसमें 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। उससे पहले जो कारखाने थे वो तो बंद हो गए, तो जो खुले तो उससे पहले तो बंद हो गए। 10 कारखाने इसके पहले थे, बहुत सारे बंद हो गए। हुआ 10 साल में अगर कारखाना ओपनिंग नहीं हुआ, मोदी जी का बात झूठ हो सकता है, मोदी जी का काम अगर फेल हो सकता है तो क्या अनुप्रिया जी का नहीं हो सकता है? 10 साल से उन्होंने शासन किया है यहाँ जिला मिर्जापुर में, अगर एक भी कारखाना फैक्ट्री लगवाया हो तो बताइए। 10 साल में क्या कह रहे हैं? एक यहाँ पे चुनाव में फैक्ट्री सीमेंट की थी, माननीय मुलायम सिंह यादव ने उसको बंद करा दिया। 10 साल में कौन सा बीजेपी ने खुलवा दिया? अगर मान लो उन्होंने बुरा किया तो अच्छा तो कर देते। माननीय मोदी जी ने चालू किया है। और दूसरा, अनुप्रिया जी ने एक आयल यहाँ जो है कि उन्होंने एक मुहूर्त किया, अभी आयल का कारखाना वो लगा रही है, कम से 10-5 हज़ार लड़के काम करेंगे, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया है। अनुप्रिया जी ने बहुत सारा कार्य किया है। कार्य किए हैं मैडम जी, हमें नहीं कह रहे, लेकिन कहने का मतलब कारखाने खुल रहे हैं 10 साल बाद। हाँ, और बेरोजगार कितने हो गए? 1000 का रोजगारों की संख्या अगर अनुप्रिया जी ने काम किया है तो आप बताइए निम्न वर्गों के लिए क्या काम किया है? हमारे बच्चे कंपटीशन करके सर्विस नहीं ले सकते? लिए नहीं किया अनुप्रिया जी कोई कार्य? देखिए, बता रहा हूँ, बार बार निम्न वर्ग का मुद्दा ये उठा रहे। क्या नाम होगा आपका? पवन बोध। पवन बोध जी निम्न वर्ग का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। अभी निम्न
देखिए के बच्चे कंपटीशन नहीं। बता रहे हैं, बता कांग्रेस ने किया, भाजपा मान लो 10 साल से है ना, सबसे ज़्यादा सरकार किसने बनाया किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कौन सा यहाँ काम कर दिया बताओ इनसे पूछो भाई साहब से। और इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, चारा घोटाला, मुर्गी घोटाला, 2G 3G, मुर्गी खा गए, मुर्गी का संडास भी खा गए बिहार वाले। हर सरकार में घोटाले हो रहे हैं। इनकी पार्टी में जो जा रहा है वो दूध का धूला हो जा रहा है, जो इनकी पार्टी से हट जा रहा है वो भ्रष्टाचारी हो जा रहा है। ये बताइए। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ मिर्जापुर के गांव के कुछ लोग जिन्होंने अपने अपने पॉइंट्स को रखे कि क्या कुछ इनके जिले में या फिर यूँ कहा जाए हिंदुस्तान में विकास बीजेपी की सरकार कर रही है। कुछ लोग इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में है, तो कुछ लोग यहाँ पर एनडीए गठबंधन के सपोर्ट में, यानी कि अनुप्रिया जी को अपना दल एस से इस बार कुछ लोग जिताने वाले हैं, वोट देने वाले हैं। तमाम लोग उनके कार्य को गिनाए कि वो क्या कुछ इस गाँव में विकास किया या फिर यूँ कहा जाए इस पूरे मिर्जापुर में क्या कुछ उन्होंने विकास किया है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये कहा कि 10 साल से लगातार वो यहाँ पर सांसद बनते आ रही हैं, 10 साल में आखिर उन्होंने किया क्या? एक फैक्ट्री बंद हो रही है तो एक खुल रही है, तो युवा तो लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। केंद्र पर भी यहाँ के युवाओं ने सवाल खड़ा किया कि बीजेपी की सरकार में या फिर यूँ कहा जाए राज्य की सरकार पर भी सवाल खड़ा किया कि हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है। कुछ युवाओं ने ये भी कहा कि 3 साल 4 साल से गाँव में भटक रहा हूँ, उसके पहले शहर में पढ़ाई करता था, नहीं कामयाबी हासिल हुई, तो आखिरकार घर का दरवाजा फिर से पकड़ना पड़ा। अब देखना यह होगा कि मिर्जापुर की जनता 4 जून को परिणाम साफ हो जाएगा कि इस बार 1 जून को किसको वोट दे रही है, बसपा, सपा या फिर से बीजेपी गठबंधन यानी कि अपना दल अनुप्रिया जी को वोट देने वाली है। अब 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ से आखिर जीत कौन हासिल कर रहा है। फिर से वही जीत हासिल तीसरी बार अनुप्रिया जी कर रही है या फिर रमेश चंद्र समाजवादी पार्टी से या फिर यूँ कहा जाए बसपा से मनीष त्रिपाठी जी जीत हासिल करते हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 मिर्जापुर।